हाय दोस्तों, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का निफ्टी एंड बैंक निफ्टी प्रेडिक्शन की एक और एनालिसिस एंड प्रेडिक्शन वीडियो में, जहां हम चर्चा कर रहे हैं कि 20 जनवरी 2023 फ्राइडे यानी कि आज के दिन निफ्टी और बैंक निफ्टी को इंट्राडे में हम किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं। कल की अगर हम बात करते हैं तो कल का दिन बहुत ही ज़्यादा चौपी था और बहुत ही टाइट रेंज में प्राइस ट्रेड कर रही थी निफ्टी एंड बैंक निफ्टी दोनों में। अब हम आज के लिए बात करें कि आज के लिए हमारे लिए कौन कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, तो देखिए सबसे पहले अगर हम देखें तो मार्केट एक यहाँ जो रेंज है इसी रेंज में बंद के रह गई थी। तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो 18,030, अब देखिए चूंकि यहाँ 18,089 के आसपास की क्लोजिंग दिख रही है, बट एक्चुअल जो एवरेज क्लोजिंग आई है ये 18,108 के आसपास की आई है। अगर इसके हिसाब से हमें ट्रेडिंग लेवल्स देखने हो तो 18,130 के ऊपर अगर मार्केट निकलती है तो फिर हम वहाँ कॉल साइड की एंट्री बना सकते हैं, हम लॉन्ग जा सकते हैं। हमारा स्टॉप लॉस 18,100 का होगा। पहला जो टारगेट होगा हमारे लिए 18,170 से 18,180 का टारगेट हमारे लिए होगा। वहाँ पे दूसरा टारगेट जो होगा वो 18,230 से 18,235-40 का भी टारगेट हमें वहाँ देखने के लिए मिल सकता है। ये दो टारगेट्स हमें इजीली देखने के लिए मिल सकते हैं, लेकिन हमें वहाँ ध्यान रखना होगा कि जब हमारा मार्केट जो है, हमारा ट्रेड जो है इन लेवल्स पे पहुँचता है, ट्रेडिंग हमारे टारगेट लेवल्स पे पहुँचता है, तो हम वहाँ पे अपना प्रॉफिट बुक कर लें या फिर स्टॉप लॉस ट्रेल कर लें। TSL ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मेथड का यूज़ करना है जब भी हम वहाँ पहुँचते हैं। सपोज़ कि अगर आप 2 लॉट से एंट्री कर रहे हैं, एक ट्रेड कर रहे हैं, तो जैसे ही मार्केट हमारे टारगेट लेवल्स पे पहुंचता है आप वहां से एक लॉट से एग्जिट हो जाइए, और एक लॉट जो है या तो आप कॉस्ट टू कॉस्ट लेके आ जाइए या फिर उससे थोड़ा और ऊपर, मीन्स कॉस्ट और ये जो पहला टारगेट है इसके बीच में। जैसे 18,130 से आप 18,170 180 पहुँच गए तो आप वहाँ पर अपना स्टॉप लॉस जो है एक लॉट का 18,150 या 18,160 लगा करके छोड़ सकते हैं। वहीं अगर हम डाउन साइड की बात करते हैं तो डाउन साइड में भी मार्केट, ये जो डे लो था यहीं से मार्केट निकला तो दोबारा यहाँ आया नहीं, हालांकि इसी के आसपास आने की कोशिश जरूर की है। तो ये लेवल, ये जो जोन होगा, ये जोन 18,070 से लेकर के 18,060-65 ऐसा कुछ जोन है ये। तो हम 18,070 लेते हैं। अगर मार्केट 18,070 के नीचे निकलती है, सस्टेन करती है, तो फिर हम वहाँ पुट साइड की एंट्री बनाएंगे। 18,100 हमारा स्टॉप लॉस होगा डाउन साइड के लिए भी, और हमारा जो पहला टारगेट होगा वो 18,010 का, दूसरा टारगेट 17,950 का हमें वहाँ देखने के लिए मिल सकता है। सेम चीज़ हमें फॉलो करनी है जो चीज़ें मैंने आपको यहाँ बताई, कि अगर मार्केट हमारे फर्स्ट टारगेट पे पहुँचता है, अगर आप एक लॉट से ट्रेड कर रहे हो तो या तो आप टाइटली अपना स्टॉप लॉस ट्रेल कर लो, या फिर अगर आप समझो कि 2 लॉट या ज़्यादा लॉट से एंट्री कर रहे हो तो 50% आपको प्रॉफिट यहाँ पे बुक कर ही लेना है जब मार्केट यहाँ पे पहुँचती है। तो एंड उसके बाद बाकी जो 50% बचता है, बाकी एक लॉट जो बचता है, आपको ये 18,070 और 18,010 के बीच में ला करके वहाँ कहीं पे लगा देने का है। समझो 18,030 या 18,040 के आसपास आपको अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ला करके लगा देना है। ये बात हो गई निफ्टी की। अब हम बात करते हैं बैंक निफ्टी की। अच्छा, एक चीज़ मैं यहाँ पे और बता दूँ, अगर मार्केट सपोज ये 18,230 के ऊपर निकलती है एंड वहाँ अगर सस्टेन कर जाती है 10 से 15 मिनट, तो फिर हमें अपसाइड में 18,300 के लेवल्स देखने के लिए मिल जाएंगे। सेम चीज़ डाउन साइड के लिए भी है। अगर 17,950 960 के नीचे मार्केट अगर रुक जाती है, सस्टेन कर जाती है, तो फिर हमें 17,900 के भी लेवल्स कल के डेट में देखने के लिए मिल सकते हैं। ये बात हो गई निफ्टी की। अब हम बात करते हैं बैंक निफ्टी की। तो दोस्तों अभी आप देख सकते हो कि यहाँ हम आ चुके हैं बैंक निफ्टी के चार्ट पे, और बैंक निफ्टी का जो चार्ट है बहुत ही ज़्यादा चौपी और बहुत ही ज़्यादा मतलब अनट्रेडेबल मूव्स इसने कल दिए हैं। काफ़ी टफ था बैंक निफ्टी को कल की एक्सपायरी में ट्रेड कर पाना, और बहुत ही खतरनाक तरीके से इसने एसएल लिए हैं। ऊपर से भी एसएल लिया है, नीचे से भी एसएल लिया है, फिर ऊपर से एसएल, और इस तरह से मतलब काफ़ी एसएल हंटिंग कल के डेट में हो चुकी है। एनीवेज, हम अगर आज के लिए बात करते हैं, फ्राइडे के लिए अगर हम बात करते हैं कि बैंक निफ्टी को हम किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं, तो एक चीज़ यहाँ देखने से क्लियर पता चल रही है कि ये जो जोन है, इसी जोन के भीतर मार्केट ने ट्रेड किया। ये क्या जोन है? 42,400 से लेकर के 42,250 का जोन, लगभग 150 पॉइंट्स का ये जोन है, और इसी के भीतर काफ़ी टाइटली बैंक निफ्टी ने ट्रेड किया। अब बैंक निफ्टी का जैसा स्वभाव है, जैसा इसका नेचर है, अगर ये समझो कि पूरा दिन इसने लगभग इनिशियल आवर्स को अगर हम छोड़ देते हैं 1-1.5 घंटे को, तो उसके बाद मार्केट ने पूरा दिन लगभग 4 घंटे का टाइम जो इस रेंज में बिताया है। तो अगर इस रेंज का ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन मिलता है तो काफ़ी अच्छा खासा मूव हमें वहाँ देखने के लिए मिल सकता है। अगर ऊपर की हम बात करते हैं, मार्केट 42,400 के ऊपर निकलती है, सस्टेन करती है,
तो हमें वहाँ पे 42,550 तक के टारगेट्स देखने के लिए मिल सकते हैं। पहला टारगेट हमारे लिए 42,480 का और दूसरा टारगेट 42,550 से 560 का टारगेट हमें वहाँ देखने के लिए मिल सकता है। सेम चीज़ जैसा मैंने बताया, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मेथड का यूज़ कीजिए। एक बार अगर प्रॉफिट आ, क्योंकि मार्केट आजकल अननेचुरली बिहेव करती है, अनयूजुअली बिहेव करती है, तो एक बार अगर कुछ प्रॉफिट आ रहा है तो भाई वो प्रॉफिट जाना नहीं चाहिए। बेटर होगा पार्टली प्रॉफिट बुकिंग कीजिए और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मेथड का यूज़ कीजिए। कुछ तो प्रॉफिट घर आना चाहिए, जाना नहीं चाहिए। डाउनसाइड की अगर हम बात करते हैं, 42,250 के नीचे मार्केट निकलती है एंड सस्टेन करती है तो फिर हम वहाँ पुट साइड की एंट्री बना सकते हैं। पहला जो हमारा टारगेट होगा वो 42,170 का हो सकता है। दूसरा टारगेट हमको वहाँ पे 42,090 का देखने के लिए मिल जाएगा। इन दो टारगेट्स के लिए हमें पहले तैयार रहना होगा। अगर 42,090 के नीचे मार्केट 5 से 10 मिनट रुक जाती है तो फिर हमें 42,000 के भी टारगेट्स ईजिली देखने के लिए मिल जाएंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। एंड उसी तरह से ऊपर में अगर 42,560 के ऊपर मार्केट निकलती है और 42,580 को क्रॉस करती है तो फिर हम वहाँ पे 42,700 के भी टारगेट्स हमें देखने के लिए मिल सकते हैं। ऊपर साइड में जब मार्केट 42,550 के ऊपर निकले तो हमें वहाँ हड़बड़ाहट नहीं करनी है, वेट करना है, पेशेंटली देखना है कि मार्केट किस तरह से बिहेव कर रही है, क्या इंडिकेशन देती है। अगर वहाँ पे प्रॉपर कुछ ऊपर साइड का ट्रेड दिखता है तो फिर हम 42,700 के टारगेट के लिए फिर से कॉल साइड के ट्रेड में बैठ सकते हैं। अगर ऊपर साइड 42,400 के ऊपर हम निकलते हैं और अगर हमें वहाँ कॉल साइड की एंट्री मिलती है तो 42,340 से 350 के रेंज में हमें वहाँ स्टॉप लॉस लगाना होगा बैंक निफ्टी के लिए। और अगर नीचे के साइड में हम निकलते हैं तो फिर 42,300 से लेके 42,310 के आसपास का स्टॉप लॉस हम वहाँ पे लगा सकते हैं नीचे साइड के लिए।